वेलकम टू स्टडी जोन पीसी की तरफ से सभी साथियों को प्रेम कुमार का अभिवादन और नमस्कार। दोस्तों, आज मैं 5 दिसंबर 2021 डेली करंट अफेयर लेकर उपस्थित हूं। दोस्तों, 5 दिसंबर 2021 से जितने महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते हैं उन सभी क्वेश्चनों को मैंने लिया है और प्रत्येक क्वेश्चनों का मैंने विश्लेषण किया है। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू से अंत तक देखा करें। जिन व्यक्तियों ने पहली बार मेरे चैनल को विजिट किया है उन दोस्तों से अनुरोध है कि वे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। सबसे तेज, सबसे पहले जानकारी और विस्तृत जानकारी प्राप्त करने के लिए आप स्टडी जोन पीसी को फॉलो करें। दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन, फॉर्चून इंडिया की ओर से जारी भारत की 50 शक्तिशाली महिलाओं की सूची में पहले स्थान पर कौन है? दोस्तों, निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए निर्मला सीतारमण इस सूची में पहले स्थान पर हैं। फॉर्चून इंडिया ने देश की 50 महिलाओं की लिस्ट जारी की। फॉर्चून इंडिया की इस 2021 की लिस्ट में पहला नाम देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण है। इसके बाद दूसरे नंबर पर नीता अंबानी हैं। टॉप 10 में किरण मजूमदार शाह, चौथे नंबर पर अरुंधति भट्टाचार्य, गीता गोपीनाथ, सुचित्रे इले और रेड्डी बहनें शामिल हैं। फॉर्चून इंडिया की वेबसाइट पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के बारे में कहा गया कि वह मार्च 2020 में लॉकडाउन होने के बाद 36 घंटे बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाली पहली कैबिनेट मिनिस्टर हैं। सारा देश उस समय सरकार की योजनाओं के बारे में जानना चाहता था कि कोविड-19 से कैसे निपटेगा, साथ ही इकोनॉमी ग्रोथ कैसे होगी। इसकी पूरी जिम्मेदारी को उन्होंने बतौर फाइनेंस मिनिस्ट्री के रूप में बेखूबी निभाया। साइट पर नीता अंबानी के बारे में बताया गया कि अप्रैल 20 में जब लॉकडाउन लागू था तो नीता अंबानी ने रिलायंस फाउंडेशन हॉस्पिटल की मैनेजमेंट टीम के साथ बैठक की थी। उन्होंने जानना चाहा कि कोविड से कितने लोग प्रभावित हो रहे हैं। इसके बाद उन्होंने मुंबई में बीएमसी के साथ मिलकर एक टीम बनाई थी जिसकी जिम्मेदारी 250 बेड के कोविड अस्पताल तैयार करने की थी। फिर उसकी क्षमता 2000 बेड कर दी गई। ऑक्सीजन सप्लाई भी बढ़ाई गई। दोस्तों, यहाँ इलाज मुफ्त किया गया। दोस्तों, टॉप 10 में आने वाली शक्तिशाली महिलाओं में नाम, पहला नाम है निर्मला सीतारमण, दूसरा नाम है नीता अंबानी, तीसरा सौम्या स्वामीनाथन, चौथा किरण मजूमदार, पांचवा सुचित्रा इला, छठा अरुंधति भट्टाचार्य, सातवां गीता गोपीनाथन, आठवां टेरी थॉमस, नौवां रेखा मेनन, 10वां रेड्डी सिस्टर जिनमें संगीता रेड्डी 58 वर्ष की, सुनीता 61 ईयर्स की और प्रीथा 63 वर्ष और शोभना। दोस्तों, यह जारी करता है सूची फॉर्चून इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिनांक 4 दिसंबर 2021 को किस प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कोनिजीता रोसैया का निधन हो गया? दोस्तों, निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश इस प्रश्न का सही उत्तर है। आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और तमिलनाडु के पूर्व राज्यपाल कोनिजेता रोसैया का आज दिनांक 4 दिसंबर 2021 को निधन हो गया। वे 88 वर्ष के थे। वे कांग्रेस के सबसे अनुभवी नेताओं में से एक हैं। कोनिजीता रोसैया 3 सितंबर 2009 से 24 नवंबर तक आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे।
को नहीं जीता रोशैया। 4 जुलाई 1933 को उनका जन्म हुआ था। वे कर्नाटक के राज्यपाल भी रह चुके हैं। उन्होंने प्रदेश के 17वें राज्यपाल के तौर पर 28 जून 2014 से 31 अगस्त 2014 तक अपनी सेवा दी थी। इसके बाद वह 31 अगस्त 2011 से 30 अगस्त 2016 तक तमिलनाडु के राज्यपाल रहे। कांग्रेस के दिग्गज नेताओं में गिने जाने वाले कोजिता रोशैया विधायक और सांसद भी रहे। अपने लंबे राजनीतिक कैरियर में उन्होंने कई मंत्री पदों को संभाला। तमिलनाडु में राज्यपाल के तौर पर 5 साल काम करने के दौरान ही उन्होंने सक्रिय राजनीति से संन्यास ले लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, बारबाडोस के प्रधानमंत्री कौन बनी? दोस्तों निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी अमीर मोटली। दोस्तों कैरिबियन द्वीप बारबाडोस नया गणतंत्र बन गया। यह 54वां कॉमनवेल्थ देशों में तो गिना जाएगा, लेकिन अब यहाँ ब्रिटेन की महारानी का शासन नहीं होगा। 2018 से अब तक ब्रिटेन की रॉयल फैमिली के प्रतिनिधि के तौर पर गवर्नर जनरल रही सांद्रा मैसन की जगह अब मियां अमोर मोटली प्रधानमंत्री चुनी गई। देश का अपना राष्ट्र ध्वज और राष्ट्रगान होगा। बारबाडोस की आबादी करीब 2,85,000 है। यहाँ करीब 200 साल तक गुलाम प्रथा रही। बारबाडोस से पहले गुयाना 1970 और त्रिनिदाद और टोबैगो 1976 तक ब्रिटिश गुलामी से मुक्त हुए। दोस्तों इसके बाद 2 साल बाद 1978 में डोमिनिका भी रिपब्लिक बना। अगर बदलाव की बात करें तो बारबाडोस वैसे तो 1966 में ही ब्रिटिश शासन से आज़ाद हो गया था, लेकिन यहाँ क्वीन एलिजाबेथ का शासन चलता रहा। इस कैटेगरी में अब भी जमैका और ऑस्ट्रेलिया शामिल हैं। हर साल 30 नवंबर को देश का स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। दोस्तों बारबाडोस का झंडा हथियारों का कोर और राष्ट्रगान वही रहेगा, लेकिन कुल संदर्भ बदल जाएगा। शाही, रॉयल और मुकुट शब्दों का अब उपयोग नहीं किया जा सकेगा। बारबाडोस 54 राष्ट्रमंडल कॉमनवेल्थ देशों में से एक बना रहेगा। दोस्तों बारबाडोस ब्रिटेन से 1966 में आज़ाद हो गया था, लेकिन इसने ब्रिटिश शासन से फैमिली संबंध बनाए रखा। यह कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड की तरफ से सेल्फ गवर्निंग नेशन बना रहा, लेकिन राज्य प्रमुख के तौर पर ब्रिटेन की महारानी को स्वीकार किया। लेकिन अब यह देश गणतंत्र हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत पर्यटन विकास निगम के नए अध्यक्ष कौन बने? दोस्तों निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर है संबित पात्रा। संबित पात्रा को भारत पर्यटन विकास निगम के नए अध्यक्ष नियुक्त किए गए। संबित पात्रा जी कमलावर्धन राव की जगह लेंगे। ITDC का फुल फॉर्म इंडियन टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। दोस्तों स्थापना हुआ 1 अक्टूबर 1966। मुख्यालय नई दिल्ली। और भारत पर्यटन विकास निगम के नए अध्यक्ष बने संबित पात्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन, WTA ने किस देश में टेनिस टूर्नामेंट को रद्द कर दिया?
दोस्तों निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए चीन इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों WT अध्यक्ष स्टीव साइमन ने कहा कि विश्व महिला टेनिस की पूर्व नंबर 1 खिलाड़ी चीन की पेंग शुआई की सुरक्षा चिंता को लेकर यह फैसला किया गया। दोस्तों चीन ने इसकी कड़ी आलोचना की है। शुआई ने चीन कम्युनिस्ट पार्टी के एक नेता पर यौन शोषण का आरोप लगाया था। दोस्तों चीन के बारे में जानते हैं। चीन एशिया महाद्वीप में स्थित है। चीन की राजधानी बीजिंग है। मुद्रा रेनमिनवी युआन है। राष्ट्रपति हैं शी जिनपिंग। चीन और भारत के बीच इंटरनेशनल बॉर्डर लाइन का नाम मैकमोहन रेखा है। चीन की सबसे लंबी नदी यांगसिंग है जो 6300 किलोमीटर है और एशिया की सबसे लंबी नदी है। कागजी मुद्रा जारी करने वाला विश्व का पहला देश चीन है, जिसकी 14 से ज्यादा देशों के साथ सीमा लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य की पुलिस को राष्ट्रपति प्रेसिडेंट कलर अवार्ड से सम्मानित किया गया? दोस्तों निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर है। हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश पुलिस को राष्ट्रपति द्वारा प्रेसिडेंट कलर अवार्ड से सम्मानित किया गया। हिमाचल प्रदेश देश का 8वां राज्य है जहां पुलिस को यह सम्मान प्राप्त हुआ। प्रेसिडेंट कलर एक विशेष उपलब्धि है जो दर्शाती है कि राज्य पुलिस मानवता की सेवा के साथ प्रदर्शन, व्यावसायिकता, अखंडता, मानवाधिकार संरक्षण और अन्य कारकों में उच्च रैंक रखता है। दोस्तों हिमाचल प्रदेश के बारे में जानकारी। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला है और मुख्यमंत्री हैं जयराम ठाकुर। गवर्नर हैं राजेंद्रन विश्वनाथ अर्लेकर। मुख्य न्यायाधीश हैं मोहम्मद रफीक। लोकसभा 4 सीट है, राज्यसभा की 3 सीट है, विधानसभा की 68 सीट है। राज्य की पशु है हेम तेंदुआ। राज्य की पक्षी है जुजराणा। वृक्ष है देवदार। लोक नृत्य हैं छपेली, तंडा नाव। नेक्स्ट क्वेश्चन, 800 से ज्यादा गोल करने वाले दुनिया के पहले फुटबॉलर कौन बने? दोस्तों निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी क्रिस्टियानो रोनाल्डो इस प्रश्न का सही उत्तर है। रोनाल्डो दोस्तों एकमात्र खिलाड़ी हैं जिनके 3 टॉप लीग में 100+ गोल हैं। वे स्पेनिश लीग की टीम रियल मैड्रिड की ओर से 438 मैचों में 450 गोल कर चुके हैं। वहीं इंग्लिश प्रीमियर लीग की टीम मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए 308 मैचों में 130 गोल और इटालियन लीग सिटी ए में यूवेंटस के लिए 134 मैचों में 101 गोल किए हैं। पुर्तगाल की ओर से 184 मैच में 115 और स्पोर्टिंग लिस्बन की ओर से 31 मैच में 5 गोल भी है। 12 गोल रोनाल्डो ने मैनचेस्टर यूनाइटेड से दोबारा जुड़ने के बाद इस सीजन के सभी टूर्नामेंट में 17 मैचों में किए हैं। दोस्तों इस तरह इनके गोलों की संख्या 90 हो गई। रोनाल्डो के प्रीमियर लीग में यूनाइटेड के लिए 2003 से 2009 और इस बार को मिलाया गया। दोस्तों
पुर्तगाल के क्रिस्टियानो रोनाल्डो क्लब और अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल में 800 से ज़्यादा गोल करने वाले दुनिया के पहले फुटबॉलर बन गए। उनके कुल 801 गोल हो चुके। उन्होंने मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए आर्सेनल के खिलाफ 2 गोल किए। मैनचेस्टर ने 3-2 से जीत दर्ज की। नेक्स्ट क्वेश्चन, एजाज पटेल ने एक पारी में 10 विकेट लेकर इतिहास रच दिया। दोस्तों, एजाज वे किस देश के खिलाड़ी हैं? दोस्तों, एजाज निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन सी न्यूजीलैंड के प्लेयर हैं। एजाज पटेल ने आज अपना बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए भारत के खिलाफ टेस्ट मैचों में 10 विकेट लिए और इसी के साथ वे जिम लेकर और भारतीय स्पिनर अनिल कुंबले के दल में शामिल हो गए, जिन्होंने भी 10 विकेट लिए थे। अनिल कुंबले ने 10 विकेट दिल्ली टेस्ट मैच में लिए थे और एजाज पटेल ने भारत के खिलाफ ये कारनामा किया और अपनी लोकल गृहनगर, क्योंकि उनकी पैदाइश मुंबई है और मुंबई में ही टेस्ट मैच हो रहा है, तो उन्होंने 10 विकेट लेकर अपनी गृहनगर मुंबई का भी नाम रोशन कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, BW 2021 का सर्वश्रेष्ठ बैडमिंटन खिलाड़ी किसे सम्मानित किया गया? दोस्तों, निम्न ऑप्शनों में विक्टर एक्सेलेशन और ताइजू यिंग ताइवान दोनों ही इस प्रश्न के सही उत्तर हैं। तो ऑप्शन डी, ए और बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। दोस्तों, टोक्यो ओलंपिक चैंपियन डेनमार्क के विक्टर एक्सेलेशन और सिल्वर मेडलिस्ट ताइवान की ताइजू यिंग साल के सर्वश्रेष्ठ बैडमिंटन खिलाड़ी रहे। BW ने खिलाड़ियों को वर्चुअल समारोह में सम्मानित किया। 27 साल के एक्सेलेशन फरवरी 2020 के बाद 11 टूर्नामेंट में 10 बार खिताबी मुकाबले में पहुंचे, जिसमें से 7 में उन्होंने जीत हासिल की। इसमें टोक्यो ओलंपिक का गोल्ड भी शामिल है। 27 साल की ताइजू यिंग ने ऑल इंग्लैंड 2020 का टूर्नामेंट जीता, फिर 2021 में 3 टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंची। इसमें वर्ल्ड टूर फाइनल 2020 भी शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, साल 2020 में 5 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में हुए विधानसभा चुनाव के दौरान भाजपा कांग्रेस सहित राजनीतिक दलों को कुल कितने करोड़ रुपए का चंदा हासिल हुआ? दोस्तों, निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन सी 1116.82 करोड़ रुपए। साल 2021 में 5 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में हुए विधानसभा चुनाव के दौरान भाजपा कांग्रेस सहित 19 राजनीतिक दलों को कुल 1116.82 करोड़ रुपए का
चंदा हासिल हुआ। पार्टियों ने इसमें से 514.30 करोड़ रुपए धनराशि खर्च की। खर्च हुई धनराशि का बड़ा हिस्सा मीडिया में विज्ञापन देने और स्टार प्रचारकों की यात्रा में किया गया। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स एडीआर और नेशनल इलेक्शन वाच की ओर से शुक्रवार को जारी एक रिपोर्ट में यह बात सामने आई। असम, केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और पुदुचेरी में विधानसभा चुनाव के दौरान सबसे ज्यादा 611.69 करोड़ रुपए मिले। पार्टी ने इसमें से 252 करोड़ रुपए खर्च किए। विज्ञापन सहित प्रचार पर 85.26 करोड़ रुपए, जबकि स्टार प्रचारकों और अन्य नेताओं की यात्रा पर 61.73 करोड़ रुपए खर्च हुए। वहीं कांग्रेस ने 193.77 करोड़ की राशि प्राप्त हुई। पार्टी ने इसमें 85.62 करोड़ रुपए खर्च किए। इसमें प्रचार पर 31.45 करोड़ और यात्रा पर 20.40 करोड़ रुपया खर्च शामिल है। चंदा जुटाने के मामले में द्रमुक तीसरे स्थान पर रहा। पार्टी को 134 करोड़ रुपए का चंदा मिला। उसने 114.14 करोड़ रुपए खर्च किए। पार्टी ने प्रचार पर 52.144 करोड़ रुपए और अपने स्टार प्रचारकों तथा अन्य नेताओं की यात्रा पर 2.41 करोड़ रुपए खर्च किए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय नौसेना दिवस कब मनाया गया? दोस्तों, भारतीय नौसेना दिवस निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन डी 4 दिसंबर को मनाया गया। दोस्तों, हर साल 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस मनाया जाता है। दोस्तों, समुद्री सीमाओं की रक्षा और दुश्मनों को नाको चने चबाने में नेवी हमेशा खास भूमिका निभाती है। 4 दिसंबर 1971 को भारतीय नौसेना ने ऑपरेशन ट्राइडेंट के जरिए पाकिस्तानी नेवी के कराची मुख्यालय को निशान बनाकर उसे नस्ताबूद कर दिया। दोस्तों, ये इतना जबरदस्त हमला था कि वहां 7 दिनों तक आग जलती रही। भारत के इस हमले से पाकिस्तान पस्त हुआ। ऑपरेशन ट्राइडेंट नाम से शुरू किए गए अभियान में मिली कामयाबी की वजह से हर साल 4 दिसंबर को नौसेना दिवस मनाया जाता है। दोस्तों, नौसेना ने समुद्री क्षेत्र में आगे बढ़ते हुए पाकिस्तान के कराची बंदरगाह को बमबारी से तबाह कर दिया और इस दौरान पाकिस्तान की PNS गाजी पनडुब्बी जल में दफन हो गई। दोस्तों, अभियान में INS विक्रांत ने खूब वाही बटोरी। नौसेना की इस कामयाबी ने मुक्ति संग्राम में भारत की विजय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। बल्कि 1965 की लड़ाई में नौसेना ने बहादुरी का प्रदर्शन किया था। दुनिया में चौथी सबसे मजबूत भारतीय नौसेना की ताकत दिनों दिन बढ़ती जा रही है। नौसेना के पास दोस्तों कुल जहाजों की संख्या 280 से ज्यादा है। जंग-ए-आजादी मुंबई में ऑपरेशन ताज से
लेकर अन्य कई मामलों में भारतीय नौसेना का इतिहास बहादुरी के कारनामों से भरा पड़ा हुआ है। नौसेना भारतीय सेना का सामुद्रिक अंग है, जिसकी स्थापना 1612 में हुई थी। दोस्तों, ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी जहाज़ों की सुरक्षा के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी ने कैरिन के रूप में सेना गठित की थी, जिसे बाद में रॉयल इंडियन नौसेना नाम दिया गया था। भारत की आज़ादी के बाद 1950 में नौसेना का गठन फिर से हुआ और इसे भारतीय नौसेना का नाम दिया गया था। भारत की आज़ादी के बाद 1950 में नौसेना का गठन फिर से हुआ और इसे भारतीय नौसेना नाम दिया गया था। भारतीय नौसेना ने आज़ादी की रक्षा ही नहीं बल्कि आज़ादी हासिल करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की आज़ाद हिंद फौज द्वारा छोड़े गए सशस्त्र संघर्ष से प्रेरित होकर रॉयल इंडियन नेवी के भारतीय सदस्यों ने 18 फरवरी 1946 को HIMS तलवार नाम से जहाज से जंगे आज़ादी का ऐलान कर दिया था। नौसैनिकों का यह विद्रोह इतना तीव्र था कि जल्द ही 78 जहाज़ों और 20 तटों पर तक फैल गया था तथा इसमें 20,000 नाविक शामिल हो गए। उन्होंने लाउडस्पीकरों से आज़ादी के तराने गाए और कई जगह गोरे नौसैनिकों के साथ हिंसक मुठभेड़ हुई। अंग्रेजों के दिलों में यह डर बैठ गया कि अब उनकी भारत से भागने में ही भलाई है। दोस्तों, 1961 में गोवा से पुर्तगालियों को खदेड़ने में भी इस बल की महत्वपूर्ण भूमिका रही और ऑपरेशन विजय को अंजाम तक पहुंचाया। भारतीय नौसेना के मार्कोस कमांडो दुनिया के बेहतरीन कमांडो में शामिल हैं, जिन्होंने मुंबई में होटल ताज में घुसे आतंकवादियों के मौत के आगोश तक पहुंचाने के लिए NCG कमांडो के साथ मिलकर अहम भूमिका निभाई थी। मार्कोस कमांडो ने 1988 में भारतीय जल क्षेत्र में अपहृत जहाज में मालदीव के तत्कालीन शिक्षा मंत्री सहित बहुत से बंधकों की जान बचाकर ऑपरेशन कैकट्स की भूमिका सफलतापूर्वक अंजाम तक पहुंचाया था। मार्कोस जम्मू कश्मीर की झेलम नदी और बुलर झील के जलमार्ग से आतंकवादियों की घुसपैठ को विफल करता रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला स्वदेशी सर्वर रुद्र किसने लॉन्च किया? दोस्तों, निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन सी राजीव चंद्रशेखर इस प्रश्न का सही उत्तर है। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय आजादी का डिजिटल महोत्सव मना रहा है। इसी के तहत शुक्रवार को सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा आजादी का डिजिटल महोत्सव मना रहा है। इसी के तहत दोस्तों उन्होंने राजीव चंद्रशेखर ने इस अवसर पर देश में बने पहले देशी सर्वर रुद्र का लॉन्च किया। दोस्तों, इस अवसर पर उन्होंने कहा, यह भारत सरकार की आत्मनिर्भर भारत की राष्ट्रीय पहल की ओर बढ़ते हुए सुपर कंप्यूटिंग में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लक्ष्यों की दिशा में एक कदम है।
इस सर्वर की सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सहयोग से राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन NSM के तहत सेंट्रल फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग द्वारा विकसित किया गया। NSM के तीसरे चरण के तहत रुद्र सर्वर को बनाने में सफलता मिली। पीसी सिस्टम हाइपर स्केल डाटा सेवा एज कंप्यूटिंग, बैंकिंग व वाणिज्य, मैन्युफैक्चरिंग, तेल व गैस उद्योग, स्वास्थ्य देखभाल, शिक्षा, मनोरंजन उद्योग, रक्षा व राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए यह स्वदेशी सर्वर उपयोगी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 40वें अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में किस राज्य के पवेलियन ने स्वर्ण पदक जीता? दोस्तों, निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर है। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले के समापन अवसर पर केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने मेले में बेहतर प्रदर्शन कर लोगों को आकर्षित करने वाले पवेलियन व कलाकारों को 6 श्रेणियों में सम्मानित किया है। दोस्तों, 24 राज्यों की प्रदर्शनी के बीच बिहार राज्य के पवेलियन ने स्वर्ण पदक हासिल किया। दोस्तों, अन्य पुरस्कारों में पार्टनर स्टेट का स्वर्ण पदक का पुरस्कार बिहार को मिला। दोस्तों, इस बार का फोकस राज्य का स्वर्ण पदक उत्तर प्रदेश और झारखंड को मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड एथलेटिक्स संघ ने वर्ष 2021 का वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर से किसे सम्मानित किया है? दोस्तों, निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन डी, ए और बी दोनों, कार्स्टन वारहोम और एलन थॉम्सन इस प्रश्न के सही उत्तर हैं ऑप्शन ए और बी। दोस्तों, टोक्यो ओलंपिक चैंपियनशिप नॉर्वे के कार्स्टन वारहोम को वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया। वर्ल्ड एथलेटिक्स वर्चुअल समारोह में सम्मान खिलाड़ियों को दिया गया। जमैका की ओलंपिक चैंपियन एलन थॉम्सन हेरा को भी वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया। दोस्तों, 25 साल के वारहोम ने ओलंपिक में 400 मीटर हर्डल्स में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था। वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने के साथ ही उन्होंने गोल्ड मेडल भी जीता। दो बार के वर्ल्ड चैंपियन वारहोम अभी तक अलग अलग इवेंट में 7 गोल्ड सहित 11 मेडल जीत चुके हैं। इसी तरह थॉम्सन हेरा ने इस साल बेहतरीन स्प्रिंट का प्रदर्शन किया। उन्होंने टोक्यो गेम्स में उन्होंने 100 मीटर और 200 मीटर का खिताब बरकरार रखते हुए 4x100 मीटर रिले में तीसरा गोल्ड मेडल अपने नाम किया। उन्होंने रियो ओलंपिक में 100 और 200 मीटर में गोल्ड जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में बिहार की कौन सी विधायिका ने
राष्ट्रीय निशानेबाजी चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता। दोस्तों, निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन डी श्रेयसी सिंह इस प्रश्न का सही उत्तर है। अभी हाल में राष्ट्रीय निशानेबाजी चैंपियनशिप में श्रेयसी सिंह ने गोल्ड मेडल जीता। दोस्तों, श्रेयसी सिंह बिहार में विधायक भी हैं। दोस्तों, वीडियो देखने पर बहुत बहुत धन्यवाद। नवीनतम जानकारी, नवीनतम सामान्य ज्ञान और नवीनतम समाचारों से ओतप्रोत जानकारी के लिए आप स्टडी जोन पीसी को सब्सक्राइब करें। नमस्कार, धन्यवाद।